आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको लगेगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है डैनियल ए नाम के लड़के की, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार से था और अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। उसके पास दुनिया की हर शौक सुविधा थी और वो अपने माँ बाप का बहुत ही करीब था। पर एक रात ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक रात की बात है जब डैनियल अपने माँ बाप और उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी पे से लेने जा रहे थे। तब वो जलगांव के बीच से गुजर रहा था। तब अचानक एक अनजान औरत उसकी कार के सामने आ गई। कार पर से कंट्रोल खोने की वजह से एक ज़बरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि डैनियल के माँ बाप और वो अनजान औरत तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद डैनियल अकेला ही रह गया। उसका कोई और सहारा नहीं था सिवाय उसके बुआ और फूफा के। उसके बुआ और फूफा बहुत ही भोले और नर्म दिल के लोग थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो डैनियल को ही अपना बेटे की तरह पालने के लिए बहुत खुश थे। डैनियल के लिए ये सब आसान नहीं था। उसके बुआ फूफा थोड़े गरीब थे और एक पुरानी कोठी में शहर से बहुत दूर सुनसान इलाके में रहते थे। डैनियल को वहाँ शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस हुआ और वो अपने माँ बाप को याद करके रोता रहता था। धीरे धीरे अपने बुआ फूफा के प्यार में देखभाल की वजह से डैनियल संभलने लगा था। वह उनके करीब आ गया था और फिर से मुस्कुराने लगा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। डैनियल अपने कमरे में आराम से सो रहा था। अचानक रात में के सन्नाटे में उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठकर खिड़की की तरफ देखता है तो उसे अंधेरे में एक अजीब और डरावनी आकृति, परछाई टाइप की कुछ दिखाई देती है। वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी, एक जगह पर थी, वहाँ से हिल-डुल नहीं रही थी, डैनियल को घूर रही थी। डैनियल बहुत ही डर रहा था और तुरंत खुद को कंबल से ढाक लिया था। सुबह होने पर डैनियल ने अंकल और आंटी को, यानी अपने बुआ फूफा को, उस घटना के बारे में जो उसके साथ बीती थी उसके बारे में बताता है। वह बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उसके अंकल आंटी बुआ फूफा उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते हैं। वे समझते हैं कि हम इस घर में सालों से रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, यहाँ का इलाका बहुत ही शांत सुरक्षित है, शायद तुम्हें कोई बुरा सपना देखा होगा। वो उसकी बात पे वो दोनों यकीन नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते हैं। फिर से रात होती है। दूसरे दिन की रात डैनियल भी फिर उस घड़ी भी डरा हुआ ही होता है, लेकिन वह सोने की कोशिश करता है। जैसे ही वह सोने वाला होता है उसे कमरे में पैरों की आहट सुनाई देती है, जैसे कि कोई चल रहा हो। कमरे में घना अंधेरा होता है, जिसके वजह से वो और डरते हुए पूछता है, आंटी क्या ये आप चल रही हो, क्या आप हो वहाँ पे? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। डैनियल काफ़ी इस बात से डरा हुआ होता है, वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। ठीक उसी पल उसे एक भूतिया लड़की दिखाई देती है और उस पे हमला करती है। उसके बुआ और फूफा को डरा हुआ देख बहुत परेशान हो जाते हैं डैनियल को। उन्हें लगता है कि मानसिक स्थिति और निदान डैनियल की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। वह ना तो किसी से बात करता है और ना ही पहले की तरह व्यवहार करता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि अपनी आंखें बंद करने से भी कतराता है। उसकी ये स्थिति देखकर उसके बुआ फूफा ने उसे एक
मनोचिकित्सक के पास लेके जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं डैनियल सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है। अपने माता पिता की अचानक मौत के कारण उसे गहरा मानसिक सदमा यानी कि मेंटल ट्रॉमा लगा है। इसी वजह से उसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो असल में मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर डैनियल को कुछ कड़वी दवाई देते हैं और कहते हैं कि इसे नियमित रूप से लेना बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी हालत भी ख़राब हो सकती है। उसके बुआ फूफा उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और समय समय पर उसे दवाइयाँ खिलाते हैं और देते हैं, लेकिन डैनियल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। एक रात अचानक उसके चाचा बहुत ज़्यादा यानी कि फूफा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। डैनियल की फूफी यानी उन्हें लेकर आधी रात में हॉस्पिटल में भागना पड़ता है, जिससे डैनियल घर में अकेला रह जाता है। डैनियल की जो आंट रहती उन्हें जागना नहीं चाहती थी, उसे मतलब कि डैनियल को जगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह डरा हुआ था कि कहीं फिर से जाग गया तो सो ना पाए। इसलिए उन्होंने उसे घर के अंदर लॉक कर दिया और खुद हॉस्पिटल चली गई। जब डैनियल की नींद खुली तो उसने कार के जाने की आवाज़ सुनी। उसे एहसास हुआ कि वह घर में बिल्कुल अकेला है। डैनियल पहले से ही बहुत डरा हुआ रहता था और अकेले होने के ख्याल से वो घबराहट उसकी और बढ़ गई। उसे लगा कि अंधेरे से कोई डरावनी औरत निकल कर आएगी और उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। घबराहट में डैनियल अपनी दवाई ढूंढने लगता है ताकि वह खुद को शांत कर सके। जब उसकी अपनी दवाइयाँ नहीं मिलती है तो उसने सोचा कि शायद उसकी चाची या आंट उन्हें अपने कमरे में रखा होगा। हिम्मत जुटाकर वह उनके कमरे में भागा। डैनियल की आंट के कमरे में उसे दवाई नहीं मिली। वह पसीने से तरबतर था और वह बहुत डरा हुआ था। तभी उसकी नज़र वार्डरोब पर पड़ती है। जैसे ही उसने अलमारी खोली उसके होश ही उड़ गए। अलमारी के अंदर उसे एक बेहद डरावना मास्क दिखाई देता है, जिससे देखकर वह बुरी तरह चीख पड़ता है। उस रात डैनियल को एक कड़वी सच्चाई पता चली। वह कोई असली भूत नहीं बल्कि एक मुखौटा था। डैनियल को पता चला कि उसकी चाची और चाचा ने ही सब कुछ किया था, मतलब कि जो उसके साथ घटना घटी थी वो सब उसके चाचा चाची ने ही किया था। वे डैनियल को पागल घोषित करने के पागल खाने असाइलम भेजना चाहते थे, ताकि वह उस सारी दौलत और संपत्ति को हड़प सके जो डैनियल के माता पिता उसके लिए छोड़कर गए थे। अगर डैनियल को वो मुखौटा नहीं मिलता तो वह अपनी मंसूबे में कामयाब हो जाते। लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद डैनियल तुरंत घर से भाग निकला और पुलिस को फ़ोन कर दिया। आखिर में उसके लालची चाचा और चाची उनके लिए सज़ा मिली। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।